जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर को मॉडल पेपर जो आप लोगों को लॉन्च किया गया है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और समझकर इसको आज के इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो पे ही डिपेंड करेगा कि मैं आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ या फिर ना आऊँ। तो इसलिए आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि ये जैक जारी करता है और जैक ये चाहता है कि हम आपके क्वेश्चन को मॉडल पेपर से भी उठाकर दें। आइए पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो कह रहा है कि नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो नोटिस राइटिंग है, नोटिस निकाला जाता है ना, तो नोटिस राइटिंग जो है वो किसका उदाहरण है आपको बताना है, किसका एग्जाम्पल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। फॉर्मल मतलब औपचारिक संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार। उसके बाद है नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। नॉन फॉर्मल मतलब अनौपचारिक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब अनौपचारिक, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अनौपचारिक संचार। पर्सनल कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत संचार। तो आपको बताना है कि ये जो नोटिस राइटिंग है वो किसके अंतर्गत आएगा। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। किस में आता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ऑप्शंस नंबर ए, जिसको हम लोग हिंदी में औपचारिक संचार कहते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। नोटिस का जो प्राथमिक उपदेश क्या होता है। प्राइमरी पर्पस का मतलब यही हुआ, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करना। टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट अनाउंसमेंट, मतलब कि किसी भी घटना का घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। टू राइट ए लेटर एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को पत्र लिखना। या फिर टू प्रेजेंट ए फॉर्मल एसे, या औपचारिक निबंध को प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेढब यानी कि बेहुदा तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसका तरीका जो है अच्छा नहीं है। कम से कम इसको नीचे नीचे ऑप्शंस लेना चाहिए। सारे को एक क्वेश्चन भी एक ही में, ऑप्शंस भी एक ही में। एक इंटर मारने में पता नहीं टाइपिस्ट को क्या जा रहा था, जो इतना भद्दे तरीके से आप लोगों को मॉडल पेपर को तैयार किया। ऐसे नहीं किया जाता है, मिक्स कर देना। बच्चे देख के डर जाएंगे कि क्या है कुछ नहीं, देख के डर जाएंगे कि इतना हार्ड नहीं है। इस टाइप से, इस तरीके से टाइप ही कर दिया है कि आपको देखने में हार्ड लग रहा है। तो ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे ए में बी को घुसा दिया है एक ही लाइन में। टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी घटना या घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी को प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। मतलब जो एडिटर होता है, जो संपादक को पत्र आप लिखते हो, तो पत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए। एक संपादक को पत्र लिखने के लिए पत्र में क्या शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम अब सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए क्लियर एंड कंसिस ऑफ ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्क्यूज्ड, है ना, डिस्काउस्ड। तो यहाँ पे डिस्क्यूज्ड यहाँ होगा। अब इसमें क्या, इसके कहने का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि आप जो पत्र लिखोगे किसको, विच इज द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर को जब आप लेटर लिखोगे, ठीक है, तो इसके कहने का मतलब, तो संपादक को जब आप पत्र लिखते हो तो क्या उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो विषय मेन क्या होता है ना, टॉपिक कंसिस करना होगा आपको टॉपिक को, कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है। यानी चर्चा किए जा रहे विषय पर स्पष्ट और संक्षिप्त राय आपको वहाँ पे देना ही होगा, एक छोटा सा वहाँ पे देना होगा, ठीक है। इसको हम लोग टॉपिक बोलते हैं।
वो क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट डिड, है ना, व्हाट डिड एम एम हैमेल से वाज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब हो गया इसका कि एम हैमेल ने कहा कि विपत्ति के समय सबसे मूल्यवान चीज क्या बचा कर रखना चाहिए। मनी यानी पैसा को बचा कर रखना चाहिए, ऑनर को, ये द फ्रेंच लैंग्वेज किसको बचा कर रखना चाहिए, तो द फ्रेंच लैंग्वेज को, उसने क्या कहा था, द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच भाषा को बचा के रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का केंद्रीय विषय जो होता है, सेंट्रल थिंग जो होता है, वो क्या है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द हर्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। मतलब बाल श्रम और गरीबी की कठोर वास्तविकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा जा रहा है इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। मतलब डीप वाटर में विलियम डगलस को पानी से डर क्यों लगने लगा, ये आपको बतानी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ही नियरली ड्रॉड इन ए लेक। मतलब क्या वो लगभग झील में डूब ही गया था, इसलिए उसको डर लग रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। ठीक है, मतलब कहानी में चूहा जाल में चूहे का जाल किसका प्रतीक है, तो चूहे का जाल जो प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, है ना। तो ये जो होगा लालच और धोखे का जाल, है ना, लालच और धोखे का जाल। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। नील क्षेत्र में जो चंपारण आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण क्या था, वो आपको यहाँ पे बतानी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल, है ना, पेशेंट्स। मतलब जो लोकल लोग होते थे वो लोग सपोर्ट किए थे, है ना। क्या हो जाएगा इसका, कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी का जो नेतृत्व था और स्थानीय किसानों का जो था वो सपोर्ट रहा था वहाँ पर। ज़्यादातर किसान एक तरह का किसान आंदोलन ही था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे कहा गया कि इन ए पोएट्स एंड पैंकेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कवि और पैनकेक्स में जो है लेखन का क्या वर्णन करता है, कवि एंड पैनकेक्स लेखन में क्या वर्णन करता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो लेखन में वर्णन करता है फिल्म उद्योग में इफ़े का हास्य और विडंबना, है ना, फिल्म उद्योग में और जो है फिल्म और उद्योग में जो हास्य और विडंबना को इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। ठीक है, कहने का तात्पर्य है इसका कि थर्ड लेवल में तीसरे लेवल का क्या महत्व है। यानी एक तो थर्ड लेवल है, उसमें फिर तीसरा लेवल आपसे पूछ रहा है, क्या महत्व हो सकता है इसका। तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, इफ रिप्रेजेंट्स द स्केप्स इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है, मतलब है इसका कल्पना की दुनिया में पलायन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, कल्पना की दुनिया में पलायन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 10 मिनट का ये वीडियो हो गया, 10 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।